सुरू झालं. Yes. हो वेदांश. गुड इवनिंग एवरीवन. हाय संजय. हेलो. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया. सब बढ़िया. क्या बात है. तो हम शुरू करते हैं. ये प्लीज मूव दिस विंडो. क्या आ रहा है? ओके ठीक है. तो जैसे हमने लास्ट सेशन देखा था, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, जो ये सेशन का इंट्रोडक्शन था. अभी हम मार्केट का इंट्रोडक्शन देखते हैं. और थोड़ा मैं आज 4-5 मिनट लेट हो गया, उसके लिए सॉरी. नाउ लेट्स बिगिन. बहुत लोग आ गए हैं. ओके तो आज का हमारा दिस इज वेरी फर्स्ट सेशन. और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक्स फॉर टुडे, द नीड टू इन्वेस्ट. मतलब क्यों इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, या कहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, या इन्वेस्टमेंट क्या है. और है फिर स्टॉक मार्केट. ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट है, या स्टॉक मार्केट कुछ अलग टूल है. जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस है हमारे, तो कुछ हम उस मिसकंसेप्शंस को कंसिडर करेंगे इसमें और देखेंगे. फिलहाल मैं वीडियो हाइड कर रहा हूँ. ठीक है. और पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें. तो जैसे सबको पता है कि नीड, हर एक चीज़ का एक नीड होता है. तो इन्वेस्टमेंट क्यों, हम इन्वेस्टमेंट का नीड क्यों है, या हमारा अगर हम कुछ अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, या जैसे अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम जब बातें करेंगे तो ज़्यादातर बातें पैसे से रिलेटेड होंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसे भाजी मार्केट में भाजी के बारे में बातें होती है, वैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के बारे में, उसके पैसे के बारे में बातें होंगी. तो इसके आगे के जो सारे सेशंस हैं, वो सेशंस में मनी रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम रेफर करेंगे. तो पहले जानते हैं नीड क्या है. जैसे एक इन्फ्लेशन बोलते हैं सब लोग, इन्फ्लेशन एक नीड है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है एक इन सिंपल टर्म्स. जैसे यहाँ पे कॉफ़ी का एग्जांपल दिखा है मुझे, ऑनलाइन वड़ा पाव का फोटो तो नहीं मिला. वड़ा पाव हमें एक 10 रुपये में मिलता था, एक अच्छा खासा वड़ा पाव 10 साल पहले. आज वो वड़ा पाव 10 रुपये में ना मिलते हो, या 10 रुपये में जो वड़ा पाव मिलता है वो 10 साल पहले जो 10 रुपये में मिलता था उससे कम साइज में मिलता है. या फिर ऐसा मैं बोलूँगा, अगर अच्छा वड़ा पाव हम लोग को लेना है तो उसके लिए 25 रुपया तो हम लोग को देना पड़ रहा है, या 15 रुपया. हम लोग रोड साइड से स्ट्रीट फूड उठा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, हमें जो चीज़ें 10 रुपये में मिलती थी वो 10 साल के बाद 10 में ना मिलते हुए 15 में मिल रही है. तो कुछ ना कुछ पैसे हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं. तो हम क्या इस चीज़ की टेक केयर कर रहे हैं क्या, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन करके बोलते हैं. इन्फ्लेशन में 1 मिनट वेदांश.
हेलो, सॉरी। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो इन्फ्लेशन को टेक केयर करना जरूरी है क्या, ये हमें जानना है। और एक चीज है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब हमारे पास जैसे हम हमारे कुछ ना कुछ इनकम सोर्स होते हैं, तो उससे हम लोग इनकम जनरेट करके उस इनकम सोर्स से जो आया हुआ मनी है उसको इधर बैंक में रखते हैं या कुछ अलग अलग जरिए हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके अगेंस्ट कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए वेल्थ क्रिएशन का जरूरत है क्या, या फिर फाइनेंशियल एस्पिरेशन से कुछ। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, एक नॉर्मल बंदे को ये सारी चीज़ें तो पता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ है हमारा बेस्ट एंड फेवरेट इन्वेस्टमेंट टूल्स, या फिक्स डिपॉजिट है, कुछ सालों पहले लोगों का बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल ये था। नेशनल पेंशन स्कीम है, आरडी रखते कुछ लोग। बहुत सारे जो पुराने इन्वेस्टर्स है या जो बहुत सारे लोग पहले से हमारे दादा परदादा लोग, उन्होंने रियल एस्टेट और गोल्ड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था जैसे। लेकिन हम लोग ने अभी देखा है लास्ट कुछ 4-5 साल में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक अच्छे से नहीं हो पाया, या गोल्ड में जो पैसा रखा था वो वैसे का वैसे स्टैग्नेंट होके रह गया। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस एक बहुत ही अलग टूल है। या पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम। तो ये सारी चीजों से अगर ये सारे में से किसी चीज में हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या हो सकता है, और क्या स्टॉक मार्केट ऐसा ही एक टूल है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या, वो हम थोड़ा स्टार्टिंग में देखेंगे। तो अगर कोई भी टूल हमें जानना है तो पहले उसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड जानना जरूरी है, या उसका पोटेंशियल जानना जरूरी है। जैसे गोल्ड तो हमें पता है, गोल्ड का पोटेंशियल या रियल एस्टेट का पोटेंशियल क्या है। तो हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था डीमार्ट का, मैं वही एग्जांपल कैरी करता हूँ। डीमार्ट रियल टाइम में हमने डीमार्ट को देखा है, या डीमार्ट करके एक शॉप रहता है, या एक बहुत बड़ा गोडाउन टाइप शॉप रहता है जहाँ पे एक साइड में बहुत सारी चीजें स्टोर की रहती है और एक साइड में लोग लोग चीजें खरीदते बेचते हैं। तो डीमार्ट का मेन काम है ग्रोसरीज आइटम्स रखना है और उसको लोगों को बेचना है। और डीमार्ट अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में डीमार्ट एक शेयर के नाम से जाना जाता है। शेयर का मतलब स्टॉक या इक्विटी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये दोनों चीज में फिजिकली क्या रिलेशन है, या इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है, ये हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो है किधर ये स्टॉक मार्केट, लोग जो बोलते हैं ये सारी चीजें है किधर, या दिखता कैसे है स्टॉक मार्केट। जैसे भाजी मार्केट हमने तो देखा है, एपीएमसी करके मार्केट, वो आंखों से देखा है कि कैसे दिखता है। एक जगह पे फ्रूट्स वाले रहते हैं, एक जगह पे भाजी वाले रहते हैं, और एक जगह पे गाड़ियां खड़ी रहती है। तो इसका अपीयरेंस कैसे होता है? तो इसका कुछ अपीयरेंस नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल एंटिटी। मतलब इसको अगर हमको देखना है तो अभी हम उसको मोबाइल में देख सकते हैं, या लैपटॉप में देख सकते हैं, या टीवी पे देख सकते हैं, न्यूज में। स्टॉक मार्केट करके एक वर्चुअल चीज है। शायद मेरी आवाज सबको बराबर से आ रही है। हाँ समझ आ रही है। ओके। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी ऐसी चीज है, या इट इज अ सॉफ्टवेयर। अभी के लिए हम लोग इसको रेफर करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारी चीजें दिखाता है। या जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एक रेट कार्ड लिखा रहता है हर एक ग्रोसरी आइटम के नीचे, कि ये 110 में बिक रहा है, ये चना दाल इतने में बिक रहा है, मूंग दाल इतने में बिक रहा है, शुगर इतने में बिक रहा है। वैसे स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक के ऊपर एक लेबल लगा रहता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर अच्छे से दिखती है। शायद ये जो चीज मैं बेसिक बता रहा हूँ ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेसिक रहेगी, लेकिन ये सेशन ही बेसिक है तो मुझे बेसिक से ही शुरू करना है। और ये सेशन अटेंड करने वाले बहुत सारे लोगों को शायद ये आइडिया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसका वो कैसे ऑपरेट किया जाता है। बट जब कभी भी अब हमारे में से एक भी बंदा जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, ये सेशन उसके लिए है।
और जिनको ऑलरेडी पता है उनको शायद इसका एडिशनल बेनिफिट जब मैं साइकोलॉजी से रिलेट करूंगा तब मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे कि ये मार्केट है किधर, इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसके कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें ये बहुत ही हैंडी कर दिया है और हमारे मोबाइल तक इसको पहुंचा दिया है। जैसे हम कोई भी नॉर्मल स्विगी ऐप या जोमेटो का ऐप या व्हाट्सएप हम लोग जैसे यूज करते हैं, वैसे हम लोग स्टॉक मार्केट हमारे मोबाइल के एक छोटे से ऐप थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये दिखता है मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या ऑनलाइन। और चलता कैसे है, कौन चलाता है? तो जैसे हम हमारा आज का कंटेंट ये भी है, पार्टिसिपेंट्स कौन है स्टॉक मार्केट के। तो जैसे एपीएमसी मार्केट चलाने का एक रेगुलेटरी है या कोई अथॉरिटी रहता है, वैसे स्टॉक मार्केट चलाने वाला भी एक अथॉरिटी रहता है और उस अथॉरिटी को एक नाम है, वो नाम हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक मार्केट एक इंस्टीट्यूट है या एक ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे मैं बोलूंगा कि एसएससी का एचएससी का हमारा एक सिलेबस होता है, वो सबके लिए सेम होता है और वो चलाने वाली बहुत सारी इंस्टीट्यूट होती है, जो इंस्टीट्यूट उसको रेगुलराइज करती है। स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र रहता है या मुंबई यूनिवर्सिटी रहती है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उसके ऊपर रेगुलेशंस चलाती है। सब कॉलेजेस अलग अलग रहते हैं लेकिन उनमें सिलेबस सेम ही रहेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट अलग अलग जरियों से चलता है लेकिन उसको चलाने का एक ही सेंट्रल अप्रोच रहता है या सेंट्रल लोकेशन रहता है जहां से सारा डेटा पुल होता है, पुश होता है। तो कौन चलाते हैं? हम लोग ही चलाते हैं। हम अगर हमारे लेवल पे हम लोग बात करें तो जैसे अगर मैं सब्जी मंडी से कुछ खरीद रहा हूँ, खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं हो गया एक कंज्यूमर या रिटेलर में बोलूंगा। मतलब मैं तो नहीं जाता हूँ सब्जी मंडी, लेकिन मैं जिस शॉप में जाता हूँ या जिस भाजी वाले के पास जाता हूँ या जिसने जो भाजी का गाड़ी लगाया, छोटा सा शॉप लगाया, उसके पास जाता हूँ, वो जाता है मंडी में। तो वो हो गया होलसेलर, वो जाता है मंडी से उठाने को। मंडी में ऐसे बहुत सारे और अलग टाइप के या बड़े इन्वेस्टर रहते हैं या बड़े होलसेलर्स रहते हैं, उनसे वो माल उठाता है और वो बड़े इन्वेस्टर को पूरा माल मार्केट में आता है, एपीएमसी मार्केट में, और एपीएमसी मार्केट को अलग अलग स्टेट से आता है माल। तो ऐसे करते करते अलग अलग हायरार्कीज है। तो अभी हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी मैच करेंगे कि कैसे कौन किससे रिलेट करता है। तो जैसे सेबी है हमारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे हमारे सब्जी मंडी का महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड होता है, वैसे स्टॉक मार्केट का सेबी करके एक स्टॉक मार्केट का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे एक होता है। ये सारे चीजों को रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करना पड़ता है इसमें? रेगुलेशन का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी ऐसे ही बिना काम से लोगों से पैसा नहीं जमा कर सकती, या अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या लिस्टेड होना मतलब क्या है ये हम लोग आगे जाके सुनेंगे। लेकिन अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है सेबी से, तो वो कंपनी के ऊपर कुछ नॉर्म्स होते हैं कि उनको कितना मिनिमम कैपिटल रखना है, उनको कितना इन्वेस्टर्स को कितना क्लैरिटी देना है उनके बिजनेस का। और इन्वेस्टर्स ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स है, अलग अलग उनके फाइनेंशियल ऑडिट्स है या जो भी है, ये सारी चीजें लोगों को कितने क्लियरली शो करनी है, ये सारी चीजें सेबी रेगुलराइज करती है। उसका जैसे मैंने बोला था कि अपने एपीएमसी मार्केट, मतलब मेन हमारे एपीएमसी मार्केट में तो किधर से तो माल आता है, तो वैसे ही एनएसई और बीएसई एक जरिया है। मतलब ये सेबी का रेगुलेशन जो चलाती है सेबी, वो एनएसई बीएसई, ये दो बड़े एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब जहां पे हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग तो जो लोग मुंबई में है उन्होंने देखा रहेगा। वहां पे पहले लोग फिजिकली जाते थे और पेपर से वहां पे ट्रेड किया जाता था। ये पेपर ट्रेडिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको अभी फिलहाल ये जानना है कि अगर हमको शेयर मार्केट से कोई स्टॉक उठाना है, खरीदना है, बेचना है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन जाननी है, तो हमारे लिए जरिया है एनएसई और बीएसई। ये दो इंस्टीट्यूट लाइक अपना एपीएमसी मार्केट जैसा होता है।
तो एपीएमसी मार्केट में आप चले जाओगे तो आपको रेट पता चल जाएंगे, सब्जी के रेट क्या है, कौन सी सब्जी कहाँ से आती है, पूरा उसका हिस्ट्री हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे ही हिस्ट्री एनएससी बीएससी से हम लोग को पता चलती है। उसके बाद अभी ये कोई भी कंपनी, मतलब ये एनएससी हो गया, सेबी हो गया, ये सारी चीजें इनका रॉ मटेरियल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी। एक कंपनी का मतलब क्या है? जैसे भाजी मार्केट में भाजी बेची जाती है, वैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक। तो स्टॉक मतलब इट इज रिलेटेड, इसका रिलेशन है एक कंपनी से। कंपनी का वैल्यू, हम लोग एक कंपनी का वैल्यू खरीदते हैं या बेचते हैं। कंपनी का वैल्यू क्या होता है? जैसे फिर से मैं डीमार्ट का एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर हम लोग ने अभी डीमार्ट के नए नए शॉप्स या नए नए मॉल्स नहीं बोलूंगा, वेयर हाउस टाइप मॉल्स, बड़े बड़े दुकान देखे हैं डीमार्ट के, तो वो डीमार्ट ये कंपनी जो चला रहा है, ये किसी ना किसी के पैसे से चला रहा है। अगर वो किसी ना किसी के पैसे से चला रहा है तो वो पैसा एक इंडिविजुअल बंदे का नहीं रहेगा। और वो, तो हम लोग को इसका बिजनेस जानना है। ये जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये बिजनेस क्या है? कोई भी कंपनी ऐसे नहीं खोली जाती। हर कंपनी का अंडरलाइन असेट होता है, दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट से ओरिएंटेड वो कंपनी चलती है। जैसे हम अगर एप्पल के बारे में देखना जाएंगे, जो बहुत ही फेमस कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है एक मोबाइल फोन, या ऐसे फोन बनाती है वो कंपनी की, दुनिया से एक यूनिक फोन बनाते हैं वो लोग, तो उनका वो एक प्रोडक्ट है। या अगर हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी टायर कंपनी है, तो वो टायर बनाती है, एमआरएफ करके है, मद्रास रबर फैक्ट्री, वो कंपनी टायर बनाती है। कोई कंपनी सिर्फ जूस बनाती है, जैसे कोई कंपनी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बनाती है। वैसे हर एक कंपनी अपना अपना एक बिजनेस शुरू करती है। तो बिजनेस कंपनी कोई भी शुरू करती है तो उसमें पहले तो कंपनी जिसने वो कंपनी के बारे में सोचा रहेगा, उसका एक ओनर होता है। जैसे कि हम अगर डीमार्ट की बात कर रहे हैं, तो डीमार्ट का ओनर है राधा कृष्ण दमानी। मतलब ये जो राधा कृष्ण दमानी जी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये इनका डीमार्ट इनका खुद का कंपनी है। मतलब इनके दिमाग में एक आइडिया है कि अरे यार, हम लोग एक ऐसा डीमार्ट करके एक सुपर मार्ट खोलते हैं, जहाँ पे लोग आएंगे, ग्रोसरीज आइटम खरीदेंगे, और हम उसमें से कुछ कर सकते हैं। तो उनके पास जितना पैसा था, उन्होंने उतने पैसे से डीमार्ट तो शुरू कर दिया। तो डीमार्ट का मतलब उन्होंने छोटे लेवल से छोटे छोटे शॉप्स शुरू कर दिए डीमार्ट के। जैसे कहीं पे आप देखते हो, पहले तो डीमार्ट एक छोटे छोटे ऐसे गाले में आता था, तो उसमें उन्होंने खुद के जेब से जो पैसा डाला था उससे शुरू किया। ऐसे हम लोग पकड़ के चलते हैं। फिर उन्होंने कुछ 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद, या 2 साल के बाद, उन उनको जानने वालों को लगा कि भाई, हम लोग देख रहे हैं कि इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, अभी हम लोग इसमें थोड़ा पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाने के लिए फिर उनको एक कुछ इन्वेस्टर मिल गए। जैसे इन्वेस्टर का मतलब वो उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स करके बोलते हैं। अगर कंपनी शुरू हुई है, तो अगर उसमें कुछ ग्रोथ दिख रही है तो ही कोई इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे करते करते कुछ लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहा, तो एक एडिशनल अमाउंट आ गया। अभी उन्होंने इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि उनको ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में, और जैसे ही ग्रोथ दिख रहा है और कंपनी ग्रो कर रही है, तो इसके आगे जैसे वेंचर कैपिटल, बहुत सारी चीजें, वो सारे इतने डिफिकल्ट या इतने डीप लेवल पे नहीं जाएंगे हम लोग। फिर आगे जाके ऐसा एक टाइम आ जाता है कि डीमार्ट अभी देख रहा है खुद को कि अरे, अभी हम लोग थोड़ा स्टेबल हो गए 5-6 साल के बाद, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? कंपनी को स्केल करना चाहिए, एक बड़े लेवल पे स्केल करना चाहिए। आज हम लोग सिर्फ मुंबई में हैं, तो आज हम लोग मुंबई में इतना बिजनेस नहीं कर पा रहे, हम लोग को टारगेट करना चाहिए पूरे इंडिया के लिए। तो इंडिया को अगर टारगेट करना है, तो हमें अदर सिटीज, ऐसे बोलो 70-80 अलग अलग सिटीज में हम लोग को खोलना है, तो हमें फिर पैसे की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये जाते हैं किसके पास? एपीएमसी मार्केट में, मतलब एनएससी और बीएससी के पास जाते हैं। उनको बोलते भाई, हम रेडी है, हमको
पैसे की जरूरत है, हमको बिजनेस ग्रो करना है, तो बोलते कि भाई हम तो सिर्फ जरिया है, आप जाओ सेबी के पास, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ो, अगर आप उसमें फिट हो रहे हो, आपके पास उतना पैसा है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग है, या आपकी कंपनी का फंड उतना है, इनिशियल कैपिटल उतना है, तो हम आपको एक क्राइटेरिया देंगे, वो क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो गए तो आप आपकी कंपनी हमारे मार्केट में लिस्ट कर सकते हो। हमारे मार्केट में लिस्ट करने के बाद क्या होगा कि आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आपको बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे, छोटे इन्वेस्टर मिलेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर मिलेंगे, जो चाहे वो लोग हमारे जरिए से आपको मिल सकते हैं। तो डीमार्ट बोलता है ठीक है, फिर हम लोग करते हैं प्रोसेस कंप्लीट। तो डीमार्ट जैसे प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद डीमार्ट को बोला जाता है कि भाई अभी वो दिन आ गया है कि आप एक आपकी कंपनी लिस्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग लिस्टिंग डे बोलते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के मार्केट्स रेफर किए जाते हैं, जैसे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब ओनर से, इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटल, ये सारा जो डिमांड 5 साल जो अंदर से चल रहा था, मतलब जो लोग ओनर से उनके पैसे से या इन्वेस्टर के पैसे से या एक अच्छे खासे स्टेज पे आ गया, वो स्टेज के बाद अगर ये कंपनी हमको आगे बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए पब्लिक के हाथ में देना है, तो वो दो मार्केट के थ्रू दिया जाता है, एक प्राइमरी मार्केट एंड एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब मैं डीमार्ट के शेयर्स, मतलब ऐसा किया जाता है कि डीमार्ट मेरा कंपनी है, तो मैं इसके टुकड़े करूंगा, और मैं टुकड़े इसके लिए करूंगा क्योंकि मैं मेरे कंपनी का पार्ट हूं, तो मुझे कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना है। वो लोग क्यों इन्वॉल्व होंगे? उनको अगर कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, तो वो ग्रोथ को लेके वो अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो उसको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए या शेयर मिलना चाहिए। तो इसके लिए डीमार्ट को कुछ टुकड़ों में, कंपनी को कुछ टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। तो समझो एक डीमार्ट के सपोज 50 करोड़ शेयर्स निकाले, या डीमार्ट के 50 करोड़ टुकड़े कर दिए गए डीमार्ट के पूरे कैपिटल के, पूरे डीमार्ट कंपनी का जो वैल्यू था, उस वैल्यू के 50 करोड़ पार्ट्स कर दिए, शेयर्स कर दिए। फिर वो शेयर्स क्या होता है कि कंपनी के ओनर कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ इन्वेस्टर के पास रहते हैं, और कुछ ही पार्ट है उसका वो पब्लिक को दिया जाता है आईपीओ के थ्रू। तो आईपीओ के पहले एक जैसे हम लोग मुहूर्त रहता है ना, जैसे कोई भी चीज करने के पहले हम लोग एक ऑफर रखते हैं, दुकान खोला तो पहले दिन आओगे तो आपको चीजें या वड़ा पाव का दुकान रहेगा तो 10 रुपए में मिलेगा आज वड़ा पाव, कल से 20 रहेगा, लेकिन आज आपको सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा। तो वो इनिशियल पब्लिक जो आती है उसको जैसे ऑफर किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी इनिशियल पब्लिक जो आती है उसको ऑफर किया जाता है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ बोलते हैं। शायद ये आईपीओ टर्मिनोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज में। तो ये आईपीओ ऐसा कुछ नहीं होता। आईपीओ का मतलब ये है कि हमको जो शुरुआत करनी है, और शुरुआत करने से पहले हमको देखना है कितने लोगों को इंटरेस्ट है, तो वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो लोग प्राइमरी मार्केट से डीमार्ट को खरीदते हैं। मतलब डीमार्ट जब प्राइमरी मार्केट में लिस्ट हुआ था तो 300 रुपए पे उसका ऑफरिंग आया था, तो बहुत सारे लोगों ने डीमार्ट अच्छे से खरीद लिया था। मतलब मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पास डीमार्ट 1000 शेयर है, 2000, 5000, 10,000 तक डीमार्ट के शेयर है, 300 रुपीज के। और आज का डीमार्ट का जो वैल्यू है, मैंने लास्ट जब भी चेक किया था शायद 2 वीक पहले, तो 2345 रुपीज कुछ तो डीमार्ट का हर एक शेयर का वैल्यू है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में डीमार्ट लोगों को 300 रुपए में मिला और उसको ओवर सब्सक्राइब हो गया वो, या जैसे उसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो डीमार्ट जब भी लिस्ट हुआ तो 600 रुपए पे लिस्ट हुआ वो मार्केट में। जब भी डीमार्ट का पहली बार मार्केट में डीमार्ट ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ तो 600 रुपए पे हुआ। 600 का मतलब ये है, ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। पहले तो लोगों ने डीमार्ट को खरीदा, पब्लिक ने पहली बार डीमार्ट को 300 रुपए में खरीदा, उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। उसके बाद डीमार्ट ट्रेडिंग के लिए जो यूज किया जा रहा है अभी, ट्रेडिंग का मतलब सेकेंडरी मार्केट हो गया। उसके उस दिन के बाद, आईपीओ के बाद दूसरे दिन से जो मार्केट में डीमार्ट से रिलेटेड शुरू हो जाता है, जैसे क्या शुरू हो जाता है वैसे मैं बोलूंगा। अगर ये डीमार्ट है तो डीमार्ट यहाँ पे कुछ लिस्ट हुआ था जब ये 496 पे ओपन हुआ था। उसके बाद से डीमार्ट
के प्राइस में चेंज होना शुरू हो गया। ये सारा डीमार्ट का जो चेंज है, मतलब डीमार्ट के प्राइस में जो डिफरेंस दिख रहा है 496 से 2330 रुपीज, इतना जो चेंज है ये ट्रेडिंग से हुआ है। ट्रेडिंग का मतलब क्या, लोगों को ग्रोथ दिख रहा है डीमार्ट में, तो लोग डीमार्ट खरीदने को रेडी है। कोई 400 में रेडी है, कोई 700 में रेडी है, कोई 800 में, कोई 1000 में, कोई 1200 में खरीदने को रेडी है, कोई 1600 में डीमार्ट कोई खरीदने को रेडी नहीं था, तो किसी ने डीमार्ट बेच दिया 1600 पे, तो 1600 से गिर के फिर से वो 1200 पे आ गया। 1200 पे आने के बाद लोगों को फिर से लगा डीमार्ट में ग्रोथ है, फिर डीमार्ट में लोगों ने खरीदना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे अगर मेरे को लगा कि मुझे डीमार्ट में ग्रोथ नहीं दिख रही है और किसी दूसरे को लगा कि उसे दिख रही है, तो मैं यहाँ पे डीमार्ट नाम का शेयर बेच दूंगा। मेरे शेयर्स का मतलब क्या, जो चीज मैंने 400 पे ली है वो यहाँ पे आके मैंने 1600 में बेच दी, मैं तो प्रॉफिट में निकल गया। 400 से 1600 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1200 रुपीज, मतलब 3 टाइम्स में मुझे प्रॉफिट हुआ समझ ले, या 2 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। 400 मेरा कैपिटल था और 1200 मेरा अर्निंग है पर शेयर, तो मुझे 3 टाइम्स मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन किसी ने उस पे खरीदा और उसको लग रहा था डिमांड यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन उसको 1600 में खरीदने का डिमांड 1200 आ गया, तो उसको शायद यहाँ पे नुकसान हुआ रहेगा। तो हम लोग को शेयर मार्केट में ये चीजें समझती है कि कोई भी स्टॉक उसके वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। तो डीमार्ट का वैल्यू क्यों ऊपर नीचे होगा, जैसे आप देखते रहोगे डीमार्ट का वैल्यू के लिए, जैसे मैं बोलूंगा ये इन्वेस्टर्स थे। अभी रिटेलर्स कौन है, हम लोग क्या करते हैं, डीमार्ट का वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होता है मैं बोलता हूँ। जो डीमार्ट का बिजनेस बढ़ाते हैं हम लोग, वो है हम लोग क्या करते हैं, मस्त भाई की सैटरडे संडे प्लान करते हैं, देखते हैं कितने ग्रोसरी आइटम हमारे खत्म हो गए, क्या क्या चीज खरीदना है, एक मस्त लिस्ट बनाते हैं, फिर जाते हैं डीमार्ट में, अपने गाड़ी से जाते हैं या रिक्शा से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, फिर 2-4 थैलियाँ लेके जाते हैं कि इतना सामान हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि 6% MRP में फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। उससे शॉपिंग वॉपिंग होने के बाद बहुत बड़ा वाला लाइन लगाने के बाद हम लोग डीमार्ट के वो जो काउंटर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 20-40 काउंटर्स, कोई भी डीमार्ट का शॉप छोटा नहीं होता है अभी जो हमने देखा है। और वो एक डीमार्ट की एक अच्छी बात है कि डीमार्ट के सारे शॉप उन्होंने खुद ओन किए हुए, वो कोई भी शॉप रेंट पे नहीं चलाते, इतना तगड़ा उनका बिजनेस है। तो जैसे हमारे जैसे एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर आप देखोगे या रिटेलर देखोगे डीमार्ट में जाके शॉपिंग करता है, हम कुछ बिल बनाते हैं, उसके अगेंस्ट डीमार्ट का बिजनेस होता है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसे प्रॉफिट निकलता है। और हमारे जैसे अगर लाखों करोड़ों लोग डीमार्ट में आज भी जा रहे हैं या कल भी जाएंगे या लास्ट वीकेंड भी वहां पे थे या आने वाले बहुत सारे वीकेंड्स में वहां पे, तो डीमार्ट का बिजनेस ग्रो होने वाला है। तो ये जो यहाँ से जो प्रॉफिट निकलता है, ये प्रॉफिट निकालने के बाद डीमार्ट सोचता है कि अपने सारे आउटलेट्स और जगह निकाले और हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा ओवर दी अदर सिटीज। तो ऐसे करते करते डीमार्ट में लोगों को ग्रोथ दिख रही है, या हम लोग हमारे फायदे के लिए जाते हैं, हमें 6% डिस्काउंट में मिल रही है, 6% MRP पे डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर लोगों को क्या दिख रहा है, डीमार्ट का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है, इसके लिए वो शेयर्स में वो ग्रोथ देख रहे हैं। तो डीमार्ट का जो शेयर 400 रुपए में मिल रहा था इसके लिए, वो डीमार्ट में इतना ग्रोथ दिखने लगा लोगों को, तो 2300 में अभी डीमार्ट का शेयर मिल रहा है मार्केट में। तो जैसे मैंने बोला था, रिटेलर्स हम लोग धंधा बढ़ाते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग को डीमार्ट का बेनिफिट अलग तरीके से उठाना है, तो हमारे लिए भी एक डीमार्ट का IPO दिया गया था कुछ 2.5 साल पहले। IPO का मतलब डीमार्ट को बढ़ाने के लिए जो फंड लगा रहे हैं, जो बाकी सारे बिजनेसमैन, खुद ओनर या इन्वेस्टर, हम लोग भी डीमार्ट के सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, हमने अगर IPO लिया है, मतलब हमने प्राइमरी मार्केट से डीमार्ट खरीदा होता, तो हम उसके अच्छे खासे सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनते। अगर नहीं खरीदा है तो आज भी डीमार्ट का शेयर मार्केट में अवेलेबल है, और वो शेयर हर दिन कुछ ना कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन उसमें आता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हम लोग वो शेयर खरीद के बेच के डीमार्ट के सक्सेस का पार्ट हम लोग बन सकते हैं। तो यही कुछ डीमार्ट का एग्जांपल लेके मैंने जो स्टोरी आपको बताया है, इससे हमने ये जान पाए, पहले तो डीमार्ट का एक स्टोरी जानते हैं। डीमार्ट का असली नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। ये
ये जो बिजनेस कर रहे हैं राधा कृष्ण दमानी जी, इन्होंने 2002 में शुरू किया था और हीरानंदानी गार्डन से शुरू किया था। दिसंबर 2019 में उसके 196 स्टोर्स है 72 सिटीज में, 11 स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, इंक्लूडिंग सारे जो अच्छी सिटीज है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या XYZ, ये सारी सिटीज में। DMart is promoted by Avenue Supermarket ASL and company has its headquarters in Mumbai. और टोटल अगर हम देखेंगे उसके परमानेंट एम्प्लॉइज है 7,000 and 33,000 employees hired on contract basis. After the IPO listing, it made a record opening at the market in NSE. After the close 22nd, मतलब जब जिस दिन वो क्लोज हुआ उस दिन उसका जो डीमार्ट का कैपिटल था वो डबल हो गया, ऐसे उसी दिन, ऐसे बोलते हैं डबल या बहुत ज्यादा हो गया। एज ऑफ 21 नवंबर 2019 डीमार्ट कैपिटलाइजेशन कुछ 114 1,14,000 करोड़ में चला गया। दिस इज द 33rd रैंक फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन BSE। ये हमारे आंखों के सामने हुआ है, 2-2.5 साल पहले की बात है, और ये कंपनी डीमार्ट जैसी कंपनी 33rd रैंक पे भी आ गई है आउट ऑफ 8,000 अदर कंपनीज। तो ये डीमार्ट का सक्सेस स्टोरी था। अगर हमको इसका पार्ट बनना है तो हमने अभी जो सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, जैसे कि रेगुलेटरी कौन है तो सेबी है, हमारे लिए जरिया कौन है NSE BSE है, अभी हमको जानना है कि हम भाई हमें दुकान कहाँ पे खोलना है या कैसे होता है ये, क्या क्या किया जाता है इसमें। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक समराइज कर दी कि स्टॉक मार्केट जैसे सब्जी मार्केट जैसा है, रेगुलेटरी जो बात मैंने किया वहाँ पे सेबी है, यहाँ पे हमारा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड था, वैसे NSE BSE जैसे हमारा APMC मार्केट था, प्राइमरी मार्केट मतलब होलसेलर्स जो लोग माल उठाते डायरेक्टली कम रेट में और फिर हमारे जैसे रिटेलर्स को बेच के मुनाफा लेते हैं, वैसे IPO में उठाते हैं और फिर हम ट्रेड करके उनको मुनाफा देते हैं। सेकेंडरी मार्केट मतलब हम रिटेलर्स है। सब कुछ हो जाने के बाद हमारे पास चीजें आ जाती है और हम उसमें ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें एक ओवरव्यू था स्टॉक मार्केट रिलेटेड। ओवरव्यू तो मस्त फटाफट आधे घंटे में कवर हो गया। अभी हम लोग को जानना है कि भाई अभी ये सब तो स्टोरी सब हो गया, अभी करना क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो हम लोग जाते हैं फिर से टॉपिक्स पे। हाउ टू स्टार्ट, ये टॉपिक बाकी है। हाउ टू स्टार्ट के पहले मैं कुछ वार्निंग देना चाहूंगा। लेट मी शेयर 1 मिनट। कोई तो एक वार्निंग ढूंढता हूँ मैं। नहीं। The song we will sing in old 1 मिनट। age. यही उम्र है पगले कर ले गलती से। I नहीं यही उम्र है करने। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट। तो मैं एक अच्छी खासी वार्निंग ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट। वार्निंग डिस्क्लेमर स्टॉक मार्केट। नंतर नंतर बाबू थोड्या वेळाने बाबू, माहिती आहे नंतर। वेदांश ओके
Oh, let me share the screen. तो यहाँ पे कुछ लिखा है इंग्लिश में डिस्क्लेमर, तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट मतलब यहाँ से आगे जाने से पहले बहुत कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट कोई एक सट्टा बाजार या बहुत लोगों को लगता है कसिनो टाइप या लॉटरी टाइप कुछ है। तो इस लाइन के बाद मतलब इस लेवल के बाद अगर हम लोग आगे जा रहे क्रॉस करके, तो हम लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में एक जैसे बहुत सारी अच्छी बातें बोली जाती है, वैसे बुरी चीजें भी मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट हर एक के लिए नहीं बना है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रिस्क है, या स्टॉक मार्केट में लोग डूब जाते हैं, स्टॉक मार्केट लोगों को कंगाल करा सकता है, या आप अपना घर दार सब बेचना पड़ेगा फिर भी आप स्टॉक मार्केट के बाद उठ नहीं पाओगे, या ऐसे बहुत सारी चीजें, या बहुत सारी चीजें हमारे साथ, हमारे बाजू वाले के साथ, बहुत लोगों के साथ हुई है। तो इन सारे जो मिथ्स है या ये सारे जो टर्म्स है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर हमने हमने अगर अ, हमने अगर कोई भी चीज एक्सपीरियंस की है खुद से, तो उसका हमारा अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे होता है। और अगर हमने सिर्फ सुना है, मतलब अगर मैंने सिर्फ सुना है कि एप्पल रेड कलर का दिखता है और मैं जब भी एप्पल देखता हूँ, तो ये दोनों में एक एक्सपीरियंस का एक फर्क होता है। तो मैं बोलूंगा कि हर एक चीज ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हमने या हम हमारी साइकोलॉजी जो बताती है, ह्यूमन साइकोलॉजी बताती है कि कुछ चीजें इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट की जाती है, और वो नॉलेज कब बन जाती है जब हम खुद उसको टेस्ट करते हैं, हम खुद उसको जानते हैं हमारे तरीके से। हमारा तरीका मतलब मेरी कुछ चीजें जानने का मेरा तरीका कुछ अलग होता है, दूसरों का तरीका कुछ अलग होता है। अगर मैंने मुझे जाना है यहाँ से वाशी, तो मेरा जाने का जरिया अलग होगा, मेरा जाने का तरीका अलग होगा। अगर दूसरे किसी को जाना है तो उसके तरीके से जाएगा। लेकिन वाशी जाने के बाद मुझे पता चला यार वाशी इज गुड प्लेस और वाशी इज नॉट अ गुड प्लेस, तो वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरा रास्ता क्या है जाने का, और वो रास्ते के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो मैं अगर किसी के साथ शेयर करता हूँ, तो लोगों को पता नहीं कि मैं रास्ता नहीं बताता हूँ, मैं डायरेक्टली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वाशी ऐसा था या जर्नी ऐसा था। तो मैं जहाँ बोलना चाहूंगा कि मैंने जो जाना है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये रिस्क और डिस्क्लेमर जो ऑनलाइन देते हैं वो सब लोग न्यूट्रली देते हैं या सेम ही देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब तक अगर आपको कुछ करना है तो आपको जैसे एग्जाम्स होते हैं, बहुत ही टफ एग्जाम्स यहाँ पे भी होते हैं। आपको पहले दिन से लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अभी तक 10 साल होने के बाद भी हमें वो डर लगना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, बिकॉज मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ सम स्मार्ट ट्रेडर्स, एंड सम स्मार्ट ट्रेडर्स मतलब 5% स्मार्ट ट्रेडर्स, एंड 90% those who are not smart, they are spoiling the things, and we need to understand। और हम लोग को ये जानना है कि कौन स्मार्ट ट्रेडर्स कौन से साइड में है और जो स्पॉइलर्स है वो कौन से साइड में है। ये अगर हम लोग जान पाए तो मैं बोलूंगा कि हमारा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है बाकी सारे लोगों से। तो हम लोग को अगर एक्सपीरियंस अलग करना है तो मार्केट जैसे एग्जाम्स होती है वैसे ही ये भी यहाँ पे भी एग्जाम्स होते हैं, या यहाँ पे रियल टाइम रियल लाइफ एग्जाम्स होते हैं। और उस एग्जाम में हमको कुछ करना है तो हमें पढ़ाई करने की बहुत जरूरी है। मैं मेरे ऑफिस में बॉस हूँ या मैं किसी देश का राजा हूँ, तो मार्केट उसको कुछ वैसे ट्रीट नहीं करता है। लेकिन अगर हमारे पास वो स्किल है जिसको मैं बोलता हूँ मार्केट रिलेटेड स्किल, या अगर वो स्किल है, तो ये डिस्क्लेमर हम लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे कि मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क या इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, इसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू रिस्क का मतलब यह है कि अगर हमको पता है कौन से टाइम में कौन से स्टॉक में हमको हाथ डालना है,
या कौन से स्टॉक से हाथ निकालना है, ये अगर हमें पढ़ाई के बाद अगर पता चला तो हम ये सारी रिस्क हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो हमेशा हर चीज में वार्निंग होगी, जैसे ड्राइविंग में एक्सीडेंट की वार्निंग होती है या खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की भी वार्निंग हो सकती है, कुछ भी वार्निंग हो सकती है। वैसे ही मार्केट में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको ये जानना है कि ये पैसे की चीज है और बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आते हैं एंड दे आर वेरी क्रूएल। मतलब वो लोग देखते नहीं है सामने कौन है, और लोगों के पास इतना पैसा पड़ा है वेस्ट करने के लिए, हम लोग उसमें हमारा अपॉर्चुनिटी खो ना दे। तो मतलब इतना इतना हार्श बिहेवियर होता है मार्केट का हमारे अगेंस्ट, अगर हमने नहीं जाने या हम बिना पढ़ाई लिखाई अगर हम उससे compete करने गए, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको compete या हम लोग उसको मिटिगेट नहीं कर सकते। थोड़ी पढ़ाई के बाद हम लोग उसको मैनेज कर सकते, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वो लेवल आने के लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा जा सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहूंगा कि जो भी आप किसी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी चीज से अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो पहले ये चीज का डेप्थ जानना जरूरी है। मैं बोलूंगा स्टॉक मार्केट में अपने जेब से खुद से जो पैसा सेविंग में रख के, मतलब जो पैसा एक्सपेंस के बाद बचा है आपके पास या सेविंग्स में पड़ा है, जिसको अगर कुछ भी हो तो आपको अगर उससे कुछ दिक्कत नहीं है, उस पैसे से शुरू कीजिए। वो शायद 5,000 हो या 10,000 हो, इट इज ओके टू स्टार्ट। उसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लोन लेके, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, एक बार मैंने 10 लाख का लोन लिया था और उसमें से 6 लाख मैंने 3 दिन में गंवाए थे, और वो 6 लाख रिकवर करने में मुझे 6 साल लगे। तो ये ऐसी सारी चीजें मत कीजिए। ऐसी सारी चीजें बहुत सारे लोग वार्निंग्स देते रहेंगे, लेकिन मैं दूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए अगर 4 साल लगते हैं तो जाने के लिए 4 मिनट भी काफी है। और मार्केट ऐसी चीज है कि वो 4 मिनट और 4 साल दोनों को एक जगह मैप कर सकता है। और और इसके लिए ये वार्निंग है, इसके आगे जाने से पहले शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या करेंसी मार्केट या फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, ये सारी चीजें बिना एजुकेशन से, एजुकेशन के बिना ट्राई मत कीजिए। अगर आपको ट्राई करना है तो बहुत ही अच्छी सिस्टम है हमारे पास। या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं, उनमें से पढ़ के आप कर सकते हो। गाइडेड आपको रोड मैप अगर मिलेगा कि कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो हम लोग इजीली लैंड कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, जो कि अपॉर्चुनिटी का वर्ल्ड है। अपॉर्चुनिटी का मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको सिर्फ आपका स्किल एक फाइन ट्यून करना है। जैसे एफएम रेडियो, रेडियो कर 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 करते रहता है, और एक बार हम लोग ने फ्रीक्वेंसी मैच कर दी, फिर हम लोग को जो सुनाई देता है उसको म्यूजिक बोला जाता है, रेडियो का गाना बोला जाता है। वैसे यहाँ पे भी है, आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अगर एक बार ट्यून हो गया सेट, तो फिर आप उसको अनलिमिटेड टाइम आप उसको प्रैक्टिस करके हमेशा ट्यून करके सुन सकते हो, अच्छे से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो पढ़ाई लिखाई बिना कुछ नहीं होता है। जितना आपको मैथ्स आता है, जितना आपने मैथ्स रिलेटेड जो सारी चीजें पढ़ी है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होगी। मुझे बहुत हेल्पफुल हो रही है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। आप लोगों का भी मैथ्स, मतलब ये नॉर्मल वाला मैथ्स है, इसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऐसा हम लोग को कुछ नहीं करना है। प्लेन मैथमेटिक्स है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इतना आ गया तो भी बहुत है मार्केट के लिए। और डरने वाली कोई चीज नहीं है। डरने के लिए रिस्क है, वो लिमिटेड होती है। जैसे ये जो सब इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। मेरा हिंदी बहुत ही स्ट्रांग होने लगा है शायद से। हाँ, तो अनुवाद का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो रिस्क है, अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे तो रिस्क आप मैनेज कर सकते हो। रिस्क मैनेज करने का मतलब ये है कि हमारा होने वाला प्रॉफिट और हमारा होने वाला लॉस, ये दोनों चीजें हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो हम मार्केट के नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए एलिजिबल है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि लॉस कैसे मैनेज करना है, तो तब तक आप मार्केट में कुछ भी मत कीजिए। आप सिर्फ प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए। तो हर चीज का एक जैसे प्रोसेस होता है, तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग का भी एक प्रोसेस होता है। यहाँ से मैं फिर शुरू करना चाहूंगा। ये हमारा एनएससी का साइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका नया साइट भी आया है शायद, 1 मिनट।
फिर से हैंग हो गया। वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो जैसे व्हाट्सएप हम लोग या फेसबुक हम लोग किसी वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, वैसे हम लोग स्टॉक मार्केट को, अगर हम लोग इसका बाइबल बोलते हैं, तो एनएससी के थ्रू हम लोग सब कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ओके, इस इधर जाने से पहले लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस। अभी तक मेरा स्पीड या ये जो चीजें हमने डिस्कस की वो आप लोगों को समझी क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए यस और नो में, चैट पे या अनम्यूट करके बोल सकते हो। और जो लोग को जरा भी कुछ पता नहीं था मार्केट, उन्होंने रिप्लाई किया तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो कुछ लोग यस यस में ही सारे आंसर्स आ गए, तो ठीक है। तो हम लोग आगे के स्टेप में जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ये सारा चीज, हमने थोड़ा हवा में बातें की, अभी ये दिखती कैसे उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो एनएससी और बीएससी जैसे मैंने दो बताया था, दो जरिया है जिससे थ्रू हम लोग मार्केट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कमोडिटी मार्केट इज क्लोज्ड, आज सैटरडे है। इवन इक्विटी मार्केट भी क्लोज्ड। कमोडिटी मार्केट क्या, इक्विटी मार्केट क्या, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारी वेबसाइट है। डेप्थ मार्केट क्लोज, मार्केट डेटा, मार्केट ओपन होने से पहले, मतलब कोई भी मार्केट ओपन होने से पहले एक प्री मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंडाइसेस, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हम लोग को अभी नहीं जाना है। हम लोग को हम लोग एक छोटे लेवल से जाएंगे। जैसे हम लोग ने जो जाना था कि मार्केट में 8,000 से ज्यादा कंपनियां होती है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनियां कहाँ पे हैं। तो ये इतनी सारी कंपनियां हैं। हाँ, जैसे हम लोग को जो कंपनी पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया, सन फार्मा, अभी जो अच्छे से चल रहा है, फार्मा कंपनीज का बिजनेस अभी अच्छे से हो रहा है कोरोना के केस में या सिचुएशन में। ग्रासिम है, इंफ्राटेल, विप्रो हम लोग को पता है, टाइटन पता है हम लोग को, या एयरटेल पता है हम लोग को, नेस्ले पता है, मैगी वाला, रिलायंस पता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्ट की जाती है। लिस्ट का मतलब क्या है कि ये सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इसको बोला जाता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी। अभी ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये हम आज पहली बार सुनेंगे, लेकिन आने वाले सेशंस में बार बार सुन के हम लोग इसको अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब ये है, मार्केट में कोई भी चीज लास्ट ट्रेडेड प्राइस से जानी जाती है। लास्ट ट्रेडेड का मतलब दिन जब भी खत्म हुआ तो उसका आखिरी प्राइस क्या था जिसपे ये बंद हुआ। तो 164.90 रुपीज में झील बंद हुआ। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब भी झील का शेयर पे ट्रेडिंग चालू हो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, मतलब लड़के लोग तो पता नहीं जाते हैं कि नहीं, बट जो जो फीमेल्स जाती है उनको पता रहेगा। भाव करने का जो रहता है ना, वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो सुबह सुबह हम लोग अगर जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि एक ही भाजी वाला बैठा है और वो बेच रहा है, उससे क्या बिकवाते हैं, समझो वो मेथी बेच रहा है, मेथी का भाजी बेच रहा है वो, तो वो बोलता है कि भाई 20 रुपए का एक जुड़ी, और सुबह बेचने वाला एक ही है सिर्फ वो।
वो सुबह सुबह गया था अपना एपीएमसी मार्केट में, उसने 5 रुपए से मेथी का जुड़ी लाया है, और वो मतलब वो 4 बजे लाइन लगा के लाया था उसने, और अभी 9:30 बजे वो सुबह बैठा है बेचने के लिए। अभी तक कोई गिराइक तो आया नहीं। पहले एक लेडी आई है और उसको बेच रहा है 20 रुपए में। वो लेडी देख रही है आजू बाजू में लेने वाला कोई नहीं है, या बेचने वाला कोई नहीं है, और ये बंदा बोल रहा है 20 रुपया। लेडी को घर पे जाना है, खाना बनाना है, तो लेडी वो ले लेती है 20 रुपए में। तो उसका एक ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब उसने 5 रुपए में खरीदा था, कितनी 10, 15 या 40, 50 जोड़ी खरीदी रहेंगी उसने, और उसने एक जोड़ी 5 रुपए की 20 में बेच दी। मतलब एक बायर, एक उसके बाय का एक सेल हो गया। मतलब उसका 5 रुपए के अगेंस्ट उसका 20 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो उसका 15 रुपए का प्रॉफिट उधर हो गया एक मेथी का भाजी बेचने के बाद, जुड़ी बेचने के बाद। अभी क्या हुआ, 10, 10:30 बजे तक और 4 जन आए, और उनको भी उसने देखा अभी तक कोई आया नहीं है, तो उसने बोला 25 रुपए का एक जुड़ी। मतलब पहले गिराक को उसने 20 में बेचा, अभी दूसरे जो 3-4 लोग आए उनको उसने 25 में बेचा। अभी तक उसके बाजू में दूसरा कोई मेथी वाला आया नहीं था। तो अगेन वो लोग जो आए थे 4-5 जो फीमेल्स या जो भी लोग आए थे, उन्होंने देखा आजू बाजू में कोई नहीं है, तो हमको तो लेना है, तो 25 में उन्होंने ले लिया। तो उसमें उसको लास्ट ट्रांजैक्शन में उसको 15 रुपए का बेनिफिट था, ये ट्रांजैक्शन में उसको 20 रुपीज का बेनिफिट हो गया 4 जोड़ी पे। अभी हो गया 12 बज गया। 12 बजने तक उसने देखा कि बाजू में और 2 भाजी वाले आ गए, तो अभी क्या कंपटीशन आ गया मार्केट में। मतलब अभी बेचने वाले लोग हैं वो 3 हो गए, और खरीदने वाले जितने आएंगे हम लोग को पता नहीं। तो खरीदने वालों को अगर हम लोग को अट्रैक्ट करना है तो इसको रेट थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, ऐसा इसने सोचा। तो वो बोला ठीक है, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया 22 का जुड़ी या 20 का जुड़ी, 20 का जुड़ी, 20 का जुड़ी। बाजू वाला बेच रहा है 20 का जुड़ी, सब लोग बेच रहे हैं 20 का जुड़ी। मतलब उसने बीच में एक 25 का एक स्पाइक ले लिया, अभी वो 20 पे बेच रहा है। 20 पे देखा उसके पास 10-15 गिराइक आ गए, बोला ठीक है। ऐसे करते करते दोपहर हो गया, खाने का टाइम हो गया। अभी खाने के टाइम के बाद तो भाजी लेने के लिए आने के चांसेस कम हो गए। ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम के टाइम पे ये बेच रहा है 15 रुपया जुड़ी, 15 रुपया जुड़ी, क्योंकि बेचा नहीं तो माल खराब हो सकता है। तो कुछ स्मार्ट लोग शाम को खरीदारी करने जाते हैं, तो स्मार्ट लोगों को सुबह जो चीज 25 में मिल रही थी वो शाम को 15 में मिल रही है। मतलब बेचने वाले ने अपना रेट कम कर दिया है। अभी हो गया शाम होने के बाद उसके 10-15 जुड़िया और चली गई 15 रुपए में। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि बाजू वाले 2 भाजी वाले उनका सामान पूरा बिक गया, वो लोग चले भी गए। अभी इसको क्या है, इसके पास 10-15 जोड़ी बची है, और अभी वो 15 पे भी बेच रहा है, तो भी कोई गिरायक नहीं है। तभी वो देख रहा है अरे यार 5 रुपया में बेचू क्या, अभी जो आया है उस पैसे में तो वो तो निकाल लेता हूँ। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया 5 रुपया जुड़ी, 5 रुपया जुड़ी। तो जो लास्ट के 4-5 लोग आ गए, वो लोगों ने 5-5 रुपए में वो सारा सामान खरीद लिया। अभी आप इस सारे सिनारियो में देखोगे तो एक साइकोलॉजी आपने देखा रहेगा कि सुबह जो बेचने वाला था, सेलर सेलर वॉज एग्रेसिव। उसको चीजें बेचनी थी हायर रेट में, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड आने वाला है। और जैसे दोपहर होने के बाद वो सेलर एग्रेसिव नहीं था, सेलर थोड़ा सा डिस्काउंट पे चल रहा था, और बायर एग्रेसिव हो गया। मतलब वो देख रहा है अरे 15 में, मतलब जिसको एक जुड़ी की जरूरत है वो 2 लेके गया रहेगा, जिसने 5 में देखा रहेगा वो 4 लेके गया रहेगा। तो ये साइकोलॉजी जो एक सिंपल एग्जांपल में हमने देखा कि किसी ने तो आईपीओ से चीजें उठाई है, मतलब होलसेल मार्केट से जाके चीजें उठाई 5 रुपए में, और हमें वो बेची जा रही है 25 में, अलग अलग रेट में। हर एक को एक अलग अलग रेट मिल रहा है। वैसा ही ये झील के साथ भी हुआ। झील जब भी सुबह खुला, या झील में इतना वेरिएशन नहीं दिख रहा है, तो मैं किसी और चीज को पकड़ता हूँ। जैसे श्री सीमेंट को पकड़ता हूँ। इसमें क्या 19,000 में ये खुला। 19,000 में ये जब भी मार्केट खुला, हमारा भाजी मार्केट जैसा शेयर मार्केट 9:30 बजे, सॉरी 9:15 बजे खुलता है। 9 से हमारा प्री मार्केट शुरू होता है, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है, और 9:15 से रिटेल ट्रेडर को एक्सेसिबल होती है। तो जैसे सुबह खुला वो 19,019 में ये शेयर का प्राइस खुला। फिर दिन में एक पीक टाइम पे वो 20,000 तक चला गया बेचते बेचते, और बीच में लो भी बनाया उसने। लेकिन क्लोज होने के टाइम पे, जैसे ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस 19,850,
मतलब 800 रुपया ऊपर ये बंद हुआ, मतलब पूरे दिन में क्या हुआ, 598 रुपीज का उसको प्रॉफिट मिला, या चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ। जैसे वो जो मेथी वाला बेच रहा था उसको कुछ चीजें 25 के मतलब 20 के एवरेज में चली गई, कुछ चीजें 15 के एवरेज में चली गई। तो अगर हम लोग ओवरऑल डे देखेंगे तो उसको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ रहेगा, 3-4 रुपया हर एक सारे मतलब सारे जुड़ियों के पीछे एवरेज 3 रुपया 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी 3% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो शेयर मार्केट में भी वैसे ही चलता है, लेकिन एक साइकोलॉजी मैटर करता है कि डिमांड कब है। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीजों के भाव बढ़ेंगे। जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सॉरी, जब डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे या नॉर्मल हो जाएंगे। अगर सप्लाई बहुत ही ज्यादा है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा है और डिमांड ही नहीं है, तो रेट गिरते जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल एग्जांपल था। यही अगर एग्जांपल अगर किसी बंदे को, डेली मार्केट जाने वाले बंदे को पता है, तो शेयर मार्केट में इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैथ्स चलता है और फिर हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। तो शायद ये एग्जांपल से हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ पाए मार्केट रिलेटेड। एंड इफ वी कैन राइटली यूज, अगर हम लोग इसको अच्छे से यूज कर पाए अंडरस्टैंडिंग को, तो शेयर मार्केट में अलग कुछ नहीं करना है अपने को। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको चूज करनी है। आपको मेथी बेचना है, आपको राइस बेचना है, आपको गेहूं का आटा बेचना है, जो बेचना है आपको वो आपको खरीदना है। आपको देखना है कि भाई इसका भाव बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मारुति आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, इन सिंपल टर्म्स नहीं खरीदोगे। फिलहाल कोई गाड़ी नहीं ले रहा था, अभी शायद लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग गाड़ियां लेना शुरू कर देंगे, तो मारुति का भाव भी बढ़ सकता है। डीमार्ट से जो शॉपिंग हो रही थी अभी लॉकडाउन में थोड़ी कम हो रही है, शायद मार्केट लॉकडाउन खुलने के बाद डीमार्ट में भीड़ वापस आ जाएगी और फिर डीमार्ट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें अंडरस्टैंड करके हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टॉक मार्केट से माल उठा सकते हैं और उसको हायर रेट में बेच सकते हैं। तो ऐसी सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्ट की जाती है। ये कंपनियां क्या होती है, हर एक सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे आज आप देखोगे, जैसे 22 तारीख को जब ये मार्केट खत्म हुआ, तब 24 कंपनियां हैं जो प्लस में बंद हुई, 26 कंपनियां माइनस में बंद हुई और कुछ कंपनियां अनचेंज रही, 0 कंपनियां अनचेंज रही। तो हर दिन ये रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, हर दिन मार्केट में नए लोग आते हैं, नई साइकोलॉजी आती है। शायद मैंने कल छुट्टी ली है तो मेरे वजह से मार्केट बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों लोग जो है वो एक ही दिन में छुट्टी नहीं लेते हैं। वो छुट्टी हम लोग हॉलीडे के दिन लेते हैं, तभी मार्केट बंद होता है। और इसी वजह से मार्केट निरंतर चालू है। अपॉर्चुनिटी आज मिस हो गया तो अपॉर्चुनिटी फिर से हमको मिल सकता है। अभी हमको जानना है इसमें एंटर कैसे करना है। तो कोई भी एक ब्रोकर पकड़ लीजिए, जैसे पकड़ लीजिए जीरोधा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ जीरोधा को यहाँ पे। जीरोधा एक अच्छा ब्रोकर, नंबर 1 ब्रोकर करके बोलता है। कुछ लेवल के लिए ये है भी और कुछ सिनारियो में ये नहीं भी है, लेकिन इसमें जाना है आपको। अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप का मतलब क्या है, जैसे आप कोई, अगर आपको समझो एग्जांपल, आपने बैंक में कोई अकाउंट, बैंक में आपको पैसा रखना है तो आपको एक अकाउंट की जरूरत होती है, जो अकाउंट आपके खुद के नाम का होता है और जो भी आप पैसा उसमें रखते हो सेफ होता है। वैसे ही आप जैसे मार्केट में कुछ खरीदारी करते हो, शेयर्स खरीदते हो, तो मार्केट में जो अकाउंट होता है उसको हम लोग डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट का मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमटेरियलाइज का मतलब क्या है, पहले आपको बताता हूँ मैं। पहले शेयर मार्केट में लोग जाते थे, तो पहले शेयर मार्केट में ऐसे लोग खुद होके चल के जाते थे और वो लोग हाथ में पेपर में उनके पास शेयर्स रहते थे। तो वो लोग बोलते थे भाई मैं तेरे को शेयर बेच रहा हूँ, तो एक के हाथ से कागज उठा के हम लोग दूसरे के हाथ में दे देते थे, तो शेयर इसके नाम से दूसरे के नाम पे चढ़ जाते थे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, या जैसे ही डिजिटलाइजेशन हुआ, मैं बोलूंगा, 2010 के बाद से 2015 के बाद से 2016 के बाद से 2017 के बाद से 2018 के बाद से 2019 के बाद से 2020 के बाद से 2021 के बाद से 2022 के बाद से 2023 के बाद से 2024 के बाद से 2025 के बाद से 2026 के बाद से 2027 के बाद से 2028 के बाद से 2029 के बाद से 2030 के बाद से 2031 के बाद से 2032 के बाद से 2033 के बाद से 2034 के बाद से 2035 के बाद से 2036 के बाद से 2037 के बाद से 2038 के बाद से 2039 के बाद से 2040 के बाद से 2041 के बाद से 2042 के बाद से 2043 के बाद से 2044 के बाद से 2045 के बाद से 2046 के बाद से 2047 के बाद से 2048 के बाद से 2049 के बाद से 2050 के बाद से 2051 के बाद से 2052 के बाद से 2053 के बाद से 2054 के बाद से 2055 के बाद से 2056 के बाद से 2057 के बाद से 2058 के बाद से 2059 के बाद से 2060 के बाद से 2061 के बाद से 2062 के बाद से 2063 के बाद से 2064 के बाद से 20
तो ये सारे जो पेपर वर्क जो होता था वो पेपर वर्क को डिजिटलाइज किया गया, या जो मटेरियल था उसको डीमटेरियलाइज किया गया। इसके लिए इसको हम लोग डीमटेरियलाइज्ड या डीमैट अकाउंट ऐसे बोलते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब ये है कि हमारे जो स्टॉक्स है उसको रखने के लिए एक अकाउंट खोलते हैं हम लोग, और वो अकाउंट में जैसे समझो आपने डीमार्ट्स के कुछ शेयर खरीद लिए, तो शेयर्स आपके नाम पे अगर आने हैं तो वो एक किसी अकाउंट में जाने बहुत जरूरी है, वो अकाउंट आपके नाम पे होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप खरीदते हो तो आपके नाम के डीमैट अकाउंट में ये जमा हो जाते हैं। और ये डीमैट अकाउंट का मतलब अगर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ये आपके बैंक में लॉकर्स होते हैं, वैसे ये लॉकर है शेयर्स के लिए, और इधर अपने सारे शेयर्स रिसाइड होते हैं या रहते हैं। मतलब डीमैट के आपके पास समझो 10 शेयर्स है, एग्जांपल आपके पास डीमैट के 10 शेयर्स है, तो आप डीमैट के शेयर होल्डर या डीमैट के भागीदार हो। आप डीमैट कंपनी के 10 पार्ट्स ओन करते हो, और अगर डीमैट कंपनी ग्रो होगी या डीमैट ग्रो होगा तो आप भी आगे जाके ग्रो होगे उसी परसेंट में। लेकिन आपका पार्ट, आपके शेयर है वो 10 शेयर है आउट ऑफ 50 करोड़ शेयर्स, तो आपको बेनिफिट भी 10 शेयर्स के ऊपर ही मिलेगा। तो ऐसे एक अकाउंट ओपन किया जाता है। साइन अप करने के बाद आपको एक जैसे अभी यहाँ पे लॉग इन टू गाइड करता हूँ। जैसे ऐसे एक अकाउंट ओपन होता है, और अकाउंट में आप देखोगे या ऐसे स्टॉक्स दिखते हैं हमें। HDFC है, ICICI, SBI बैंक्स है, या डीमार्ट को खुद देखते हैं हम। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इसका मैं आपको ये जो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा उसके नीचे एक लिंक दे दूंगा, जिस वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ऑन सर्टन ब्रोकर्स। अब ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये बताया कि ये डीमार्ट के थ्रू अगर सॉरी जीरोधा के थ्रू अगर ओपन होता है तो लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स इन इंडिया, हमारे पास जीरोधा के जैसे ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये बहुत सारे ब्रोकर्स है। ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटीज, शेर खान, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस डायरेक्ट, ये सारे जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां हमको एक सेट ऑफ एप्लीकेशंस देती है जिसके जरिए हम लोग शेयर मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो जीरोधा, ICICI डायरेक्ट या जो भी है, ये किसी भी कंपनी में आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप उसमें आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी लॉकडाउन के पीरियड में एक अच्छी चीज है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना इज वेरी इजी, एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद भी डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो यहाँ से कोई भी आप चूज कर सकते हो। और मैं मेजरली दो चीजों का दूंगा, एक जीरोधा एंड एक अपस्टॉक। ये दोनों के अकाउंट कैसे ओपन होते हैं इनकी लिंक में दूंगा, यूट्यूब में आप देख के अकाउंट ओपनिंग कैसे करते हैं, फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, वो प्रोसेस देख लोगे एंड देन यू कैन ओपन योर अकाउंट। अकाउंट ओपन होने के बाद क्या होता है, अकाउंट ओपन होने के बाद ऐसे आपको दिखेगा आपके लॉगिन के बाद, मतलब लॉगिन लॉग आउट। जैसे हम लोग फेसबुक में लॉगिन करते हैं, यहाँ पे अपना एक यूजर है और एक पासवर्ड है, उसके बाद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पिन दिया जाता है। लॉगिन के बाद आप यहाँ पे आओगे, अंदर आने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और क्या करंट वैल्यूएशन है, आपके ऑर्डर्स क्या है, आपके होल्डिंग क्या है, आपके पोजीशंस क्या है। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पे हमारे सारे जो स्टॉक्स है ये हमें यहाँ पे दिखते हैं, उसके चार्ट्स दिखते हैं। जैसे ये हो गया डीमार्ट का चार्ट,
अभी इधर तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट ले लिया मैंने, एंड इसके बाद ये चीजें रिपीट होगी तो ये सेक्शन फास्ट लेने में कुछ दिक्कत नहीं है। जिनको ये भी पता नहीं है तो वो पिंग करके या चैट करके मुझे बताए कि ये चीज, ये भी आइडिया नहीं है कि अकाउंट ओपन होने के बाद क्या होता है, अकाउंट कैसे ओपन होता है, उसका लिंक आपको इस, जब ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा हमारे चैनल पे बैंक निफ्टी जोन्स पे, तो आपको मिल जाएगा पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस। हेलो, इधर तक आप लोगों को चीजें पता चली? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ संजय, विनोद कदम बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। हाँ एक्चुअली ये आपने अभी जो बताया कि मैथ्स के बारे में थोड़ा प्रॉपर नॉलेज वगैरह चाहिए था, मीन्स अपना बेसिक नॉलेज या सम टाइप ऑफ जैसे डेरिवेटिव्स और ये सब भी, और साथ में चार्ट्स वगैरह इसका भी नॉलेज चाहिए साथ में, जैसे कि बहुत सारे चार्ट्स वगैरह जो डिस्प्ले हो रहे हैं उस हिसाब से। तो ओके ओके विनोद जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैथ्स इज लाइक, हम लोग को काउंटिंग वाला मैथ्स आना जरूरी है। काउंटिंग का मतलब 100 into 20 कितना हुआ, 20 बेसिक। - 30, सॉरी 30 - 20 कितना हुआ, ऐसे सिंपल मैथ्स जो है ना, उसी लेवल का मैथ्स चाहिए हमें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ एडिशनल ज्यादा कुछ हमें करना है। ये नंबर का पूरा, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। मतलब आप देखोगे स्क्रीन पे हर जगह कुछ ना कुछ नंबर दिख रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली वो कैलकुलेट करने आना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे निकलूं। या अगर मेरे पास 1000 शेयर्स पड़े हैं, तो 1000 शेयर्स हर एक के पीछे अगर मुझे 5 का घाटा हो रहा है, तो 1000 इंटू 5 कितने हो गए, 5000 का घाटा हो गया। हर एक के पीछे 100 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया। वैसे हम लोग को कैलकुलेट करते आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। ओके हाँ, और अपना चार्ट्स वगैरह इसका भी कुछ नॉलेज वगैरह, जैसे चार्ट्स चार्ट, भी बहुत सारे। यस, चार्ट ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपने देखा रहेगा, अगर आप किसी शॉप में विजिट करते हो तो वो रेट लिखता है, हर रोज सुबह एक रेट लिखता है कि भाई आज बटाटा 30 रुपए किलो में मिल रहा है, और कल का रब किया हुआ दिखता है कि भाई कल 35 में बेच रहा तो आज 30 में बेच रहा है। आपको क्या पता चलता है, रेट चेंज हो गया, मतलब आज सस्ता है तो आज ज्यादा खरीद लो, समझो। तो ऐसे ही ये जो चार्ट है, वो चार्ट हमें वही दिखाता है कि कौन से लेवल पे जाके हम लोग ज्यादा खरीद सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको बेचना जरूरी है। तो ये सब चीजें हमें ये चार्ट में दिखती है। चार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि हर एक चीज का स्टडी होता है, वैसे स्टॉक मार्केट के लिए फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल, ऐसे 3 अलग स्टडी होती है। तो उसमें से हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल पे 5% ध्यान देंगे, सेंटिमेंटल मतलब हमारे साइकोलॉजी को हम लोग 90% ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि टेक्निकल, फंडामेंटल ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्स भी अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा हमें दिमाग डाले बिना भी हम लोग सिर्फ साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके स्टॉक मार्केट में वो अप्लाई करके हम लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी हमारे पास बचे हैं 15 मिनट, तो वो 15 मिनट में मैं थोड़ा समराइज करना चाहूंगा कि हमने आज जो जो देखा है और हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे। अभी उसके पहले मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा कि किसको किसी को अगर कुछ डाउट है यहाँ तक, या यहाँ तक की चीजें आपको पता है, तो अगर हम लोग आगे के पार्ट में वेरी बेसिक, जैसे मतलब यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है कि आप लोग सारे बेसिक लेवल के हो या कोई इंटरमीडिएट है या किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो इसके लिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ। तो मैं बेसिक को स्टिक करके जाऊंगा, और शायद किसी को बोर लगे या किसी को स्लो लगे पेस, तो इट इज ओके फॉर द बिगिनिंग इनिशियल सेशंस।
ठीक है, यस और नो में प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके तो तो हम लोग अभी तक कहाँ पे पहुंचे हैं, हम लोग कहाँ से निकले कहाँ तक पहुंचे हैं, ये मैं समराइज करता हूँ। हम लोग निकले थे कि हमको स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है ये जानने के लिए। तो आज हम लोग ने सिर्फ देखा है कि भाई इन्फ्लेशन करके एक चीज होती है, शायद उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का यूज करके, कैसे करके वो आगे आके हम लोग को पता चलेगा। शायद हम लोग एक नया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शायद हमारे जो फाइनेंशियल गोल है अलग अलग, मतलब हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं, या हमारे पैसे को जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं वैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में डाल के ट्राई कर सकते हैं क्या। लेकिन हमने ये जाना बिगिनिंग में ही कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी रिस्क है। मतलब अगर हमें हम लोगों का एक्सपीरियंस देखेंगे जो कि 90%, मतलब ऐसा बोला जाता है आउट ऑफ 100% ओनली 5% ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आर सक्सेसफुल, और 90% जो बचे हैं 95% दोज आर नॉट सक्सेसफुल। अगर कोई बिजनेस इतना घटिया चल रहा है जिसमें 5% लोग ही सक्सेसफुल है और 95% लोग फेलियर के तरफ है, तो बिजनेस शायद 1 साल चलेगा, शायद 2 साल चलेगा, शायद 3 साल 5 साल, कैसे कैसे तो करके चलेगा। लेकिन अगर ये ट्रूथ नहीं है तो डेफिनेटली वो बिजनेस 150 साल से चल रहा है, यही सिस्टम 150 साल से चल रहा है। तो अगर ये 150 साल से चल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर है जो हमें पता नहीं है या हमें क्लियर नहीं है, या हमें जो दिखाई गई है वैसी नहीं है। तो हम लोग उसको जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हमने आज शुरू किया कि टर्मिनोलॉजी जानने की, भाई भाई हमको शुरू तो करना है लेकिन इसको कोई मैनेज कर रहा है क्या, या कोई ऐसे ही चल रहा है, लोग सुबह उठ रहे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो है, देखने वाला है, सेबी है यहाँ पे देखने वाला, एनएससी है, बीएससी है, जिसके जरिए हम लोग ये सारी चीजें रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रोकर है अच्छे अच्छे, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, आस्था है, 5पैसा है, ऐसे अलग अलग ब्रोकर्स है, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स है, कुछ लीवरेज ब्रोकर्स है। ये डिस्काउंट लीवरेज क्या है ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इसके जरिए हम हमारा अकाउंट ओपन करके फिर हम वो खरीदना और बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। और हम लोग कैसे समझेंगे हमने खरीदा या बेचा, तो हमारे पास हमारा खुद का डीमैट अकाउंट रहेगा, ऐसा वाला अकाउंट जिस अकाउंट में अगर आपके अकाउंट में आपने कुछ खरीदा है, जैसे कि इसमें आप देखोगे अगर कुछ खरीदा है तो खरीदा हुआ क्या है, बेचा हुआ क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी कि भारतीय एयरटेल खरीदा है, आईआरसीटीसी खरीद के रखा है, एसबीआई कार्ड खरीद के रखा है, टाटा मोटर्स खरीद के रखा है, उसका करंट वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हमको दिखेंगी यहाँ पे। और उसके बाद हमको कैसे जानना है कि भाई अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये अगर हम लोग को जानना है तो इसके लिए हमको पढ़ाई का जरूरत है, ये भी हमने डिस्कस किया। पढ़ाई क्या क्या लेवल का है, तो एक मैं बोलता हूँ फंडामेंटल है, टेक्निकल है एंड सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, हमारे सारे सेशन सेंटिमेंटल से ही रिलेटेड रहेंगे। कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं। जैसे हमने एक सिंपल भाजी का एग्जाम्पल लिया है, वो भाजी का एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और यहाँ तक फर्स्ट सेशन आई गेस यहाँ पे खत्म करना इज वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आने तक आपको क्या प्रिपेयर करना है। हमने अभी तक जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उसमें से बीच में मैंने कुछ पार्ट इंटेंशनली ऐड नहीं किए हैं। जैसे अगर कोई स्टॉक खरीदता है तो स्टॉक हमारे अकाउंट में आने तक कितने दिन लगते हैं, जैसे कि 3 दिन लगते हैं, T+2 T+3, ये 3 दिन में क्या होता है, बैंक का क्या रोल होता है, बीच में जो रेगुलरिटीज रहते हैं उनका क्या रोल होता है, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसको आपको कनेक्ट करना है, इसके इतने डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन कैसे बनाते हैं हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ ट्रेन में चढ़ना है और ट्रेन से उतरना है, इतना ही हमारा काम है। लेकिन अगर हम लोग ने जान लिया तो फिर हमें वो बेनिफिट हो सकता है कुछ आगे एडवांस लेवल पे। तो हमको ये जानना है, बीच के जो डॉट्स है हमको कनेक्ट करना है। सेबी क्या करती है, कितने सालों से है, सेबी का रोल क्या है, एनएससी बीएससी का रोल क्या है, एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को ऑनलाइन मिल जाएगी। आने वाले नेक्स्ट सैटरडे तक आपको ये चीजों को रेफर करना है। मोस्टली रिलेटेड जो चीजें रहेंगी उसकी लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और फिर अकाउंट ओपनिंग का क्या करना है। अकाउंट ओपनिंग आपको प्रोसेस जानना है तो इसके लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो से आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जान लोगे। सिंपल प्रोसेस है, आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड को एक नंबर लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, एंड अगर आप सिर्फ डीमैट ना खोलते हो, एडवांस अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो आपका बैंक स्टेटमेंट के साथ 6 महीने का इनकम प्रूफ भी दिखाना जरूरी है। तो अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो कोई भी ब्रोकर, अच्छा ब्रोकर आपको आपका अकाउंट बना के देगा, जिसमें आपको बैलेंस कुछ नहीं रखना है। वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फीस होता है अराउंड 1000 रुपीज फीस होता है। कोई भी आप ब्रोकर पकड़ लो तो 500 से लेके 1000 तक आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अकाउंट में कितना पैसा रखना है, अकाउंट में आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हो, अकाउंट में 5000 भी रख सकते हो, अकाउंट में आप 10,000, 50,000, 5 लाख भी रख सकते हो। तो हमको अगर अकाउंट ओपन करना है तो फिलहाल हम लोग 5000 से अकाउंट ओपन करके अकाउंट में 5000 रुपीज रख देते हैं, और फिर हम लोग उसमें से अकाउंट में एक शेयर लेके हम लोग नेक्स्ट वीक जब भी हम लोग आएंगे, अगर अकाउंट किसी का ओपन हुआ है, अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो। हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन से, अगर आपके अकाउंट ओपनिंग में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन मे बी इन नेक्स्ट वीक, अराउंड नेक्स्ट वीक आपका अकाउंट ऑलरेडी है या अकाउंट ओपन हुआ है तो हम लोग वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग उस अकाउंट पे छोटी मोटे ट्रांजैक्शंस करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप को वो स्विमिंग पूल में ढकेला नहीं जाएगा तब तक आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज से ये सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। जिन लोगों को इंटरेस्ट है डेफिनेटली ये एक्टिविटी बाय एक्टिविटी हम लोग करते जाएंगे, और धीरे 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 फिर आने वाले 10 सेशंस में हम लोग एक कंप्लीट एक्टिविटी जब पूरी कर देंगे तब हमको पता चलेगा स्टॉक मार्केट में कोई भी एक शेयर खरीदा कैसे जाता है, होल्ड किया कैसे जाता है, बेचा कब जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या क्या स्किल्स यूज करके हम लोग एटलीस्ट उस शेयर में प्रॉफिट या लॉस में निकल जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग एक पूरा बेसिक सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए ये इंट्रोडक्शन था विच वाज वेरी बेसिक। धीरे धीरे चीजें स्पीड पकड़ेंगी क्योंकि तब तक हम लोग को आने वाले 2 या 3 सेशन में सब लोग पेस पकड़ लेंगे, एंड देन सब लोग एक ही पेस में चलेंगे। तब हम लोग आगे के सेशंस थोड़े फास्ट लेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, जैसे कि सिर्फ अकाउंट ओपनिंग, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट होने के बाद अकाउंट मैनेज कैसे किया जाता है, रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स के अलग अलग सेक्टर्स क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जैसे अपॉर्चुनिटीज कब निकलती है, बहुत सारी चीजें, जैसे फंडामेंटल पार्ट हो गया, वो टेक्निकल पार्ट में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंडिकेटर, जैसे 170 इंडिकेटर्स है, उसमें से बेसिक इंडिकेटर्स कौन से है ये हमको सिर्फ जानना है। हम लोग उसमें से ज्यादा हम लोग 1 या 2 ही इंडिकेटर यूज करते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग में, लेकिन हम लोग एक अवेयरनेस के लिए हम लोग वो जानेंगे। उसके बाद सेंटिमेंटल स्टडी का क्या मतलब है, हमने जो पढ़ा है, हम लोग का रियल साइकोलॉजी और मार्केट का साइकोलॉजी, इसको मैच करके हम लोग को उसको यूटिलाइज करना है। ये सारी चीजें धीरे 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 आने वाले सेशन में पेस पकड़ लेंगी, और तब तक के लिए 2-3 सेशन हम लोग को शॉर्ट टॉपिक पे थोड़ा खींचेंगे, और आने वाले सेशंस में हम लोग फिर जितना टॉपिक रहेगा उतना ही हमारा पेस रहेगा। अभी हमारा कंटेंट छोटा है और पेस बहुत स्लो है, तब हमारा आगे जाके कंटेंट एंड पेस दोनों ही फास्ट होते जाएगा। तो अभी तो हम लोग 12 बजे तक पहुंच गए हैं एंड हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी डाउट्स है, और नेक्स्ट सेशन के लिए भी सेम लिंक रहेगा, क्योंकि मुझे ये टाइम फिर से क्वेरीज आया था कि नेक्स्ट सेशन के लिए क्या लिंक है, तो सेम लिंक रहेगा क्योंकि हमने ये 6 सेशन तक ये लिंक वैलिड रखी है। तो इसी लिंक पे आपको फिर से आना है। तब तक हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर कर सकते हैं। और थोड़ा सेशन इंटरैक्टिव बनाइए, क्योंकि जब बात करेंगे तो और मजा आएगा और थोड़ा इजी भी होगा कम्युनिकेशन करने के लिए। सर गुड इवनिंग। गुड तेजस इवनिंग, बोलें। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बाय एंड सेल ही कर सकते हैं, या जैसे करेंसी मार्केट में रहता है कि बोथ वे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पे मेजर चीजें बाय एंड सेल पे ही चलती है। आप
होल्ड कर सकते हो, बहुत कुछ है, मतलब अलग अलग टूल है, वो अलग अलग टूल को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अलग टूल का मतलब ये बोलूंगा, आज हमने सिर्फ स्टॉक 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 ही सुना है, तो सिर्फ स्टॉक नहीं है, यहाँ पे हम लोग गोल्ड या कमोडिटी मार्केट है हमारे लिए, या फिर इंडेक्स है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, ऐसे अलग अलग टूल्स है जिसको हम लोग का, जिसके लिए अलग टाइप का स्टडी है डेफिनेटली, लेकिन सारों का बेस स्टॉक है। अगर हम लोग ने स्टॉक को टाइम ज्यादा दिया और स्टॉक पे अच्छे से पढ़ाई किया, तो फिर आने वाले बाकी कोई कमोडिटी रहने दो या इंडेक्स रहने दो या डेरिवेटिव मार्केट रहने दो, सारों के एक्शन सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा डिफरेंट है। ओके। और किसी को कुछ डाउट, क्वेरी? एकदम सुनसान है, लोग सो गए लगता है, और शायद अभी जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये सेशंस थोड़े इंटरेस्टिंग करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा क्या? उसमें भी रिस्पांस नहीं है। No, sir. It's going very smooth and perfectly. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं मतलब मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि नो आंसर इज गुड आंसर, मतलब लोगों को समझा, ऐसे पकड़ के चलता हूँ मैं। अगर किसी के पास से आंसर नहीं आ रहा है तो हमने सारी चीजें हम समझ पाए हैं, एंड फर्स्ट सेशन में हमने जो समराइज किया उधर तक हम लोग आ गए हैं। आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, नेक्स्ट सेशन में हम सारी टर्मिनोलॉजी जानेंगे, बाय सेल, फेस वैल्यू, स्टॉक वैल्यू, कैपिटल, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वेरियस सेक्टर्स, डिक्लाइन क्या है, एडवांस क्या है, डेरिवेटिव क्या है, ऑप्शन क्या है, ये सारी चीजें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे वेरी फर्स्ट टाइम, एंड स्लोली अगेन थोड़ा सा पेस लो करके हम लोग उसको अंडरस्टैंड करके फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो आज के लिए ये सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, और आई होप लोगों को ये और इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे, और इंटरेक्टिव लगे इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। और जाने से पहले और एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी रिस्क है, अगर स्किल पार्शियल है तो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा स्किल है तो यू कैन डेफिनेटली अर्न अ गुड अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट। अभी यहाँ पे तो मेरे पास, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ प्रूफ्स लेके आऊंगा प्लस और माइनस के, मतलब जो प्रॉफिट मेरा लास्ट वीक का था, कुछ प्लस कुछ माइनस में होते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा प्लस में होता है। तो जस्ट दिस इज ओनली फॉर द एक्सपीरियंस, मोटिवेशन मत लीजिए उसमें से कुछ। ये आने के लिए या ऐसा लेवल के रिटर्न्स आने के लिए हमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन इसके कुछ प्रोपोर्शन में हमें डेफिनेटली सीखते सीखते ही हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये सेशन में यहाँ पे क्लोज करता हूँ, एग्जैक्ट 12 बजे है, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड कीपिंग मी मोटिवेटेड अंटिल द एंड ऑफ दिस सेशन। और मुझे भी अच्छा लगता है ये चीज़ें बार बार डिस्कस करने के लिए, और आई होप आने वाले सेशंस में आप कंटिन्यू करोगे, और हमारे 10 सेशंस तक आप ये पूरा एक बेसिक पार्ट कवर करके हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और नेक्स्ट लेवल पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिक कितना इम्पोर्टेंट था, और शायद अगर हम ये बेसिक मिस करते तो उसमें वो नेक्स्ट लेवल पे वो मज़ा नहीं आता। तो आई होप हम लोग ये आने वाले जो बचे हुए 9 सेशंस हैं, अच्छे खासे हम लोग अच्छे खासे स्टडी करते हैं, एंड हम लोग जाते हैं लेवल 0 में, बेसिक के बाद जो आने वाला है। Thank you everyone for your time, and thank you. Now I'll close this session. Thank you so much. धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, सेम टाइम।
थैंक यू योगेश, तेजस, निशा, सचिन जी, मनराज, विनोद, विशाल, सुनील जी, थैंक यू केतन जी, थैंक यू तेजस जी, विनाश जी. Closing the session. Ending meeting for all.